देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाज़रीन, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया में जाबिर शाह के साथ। नाज़रीन, सभी जानते हैं नागपुर में महाराष्ट्र का पहला अधिवेशन शुरू हो चुका है, जिसमें आज महाराष्ट्र सदन गरमाया हुआ था, क्योंकि महाराष्ट्र सदन में आज दो नेताओं ने, 2 एमएलओ ने नशे पर बात की, महाराष्ट्र मुक्त नशे की बात की। खबर क्या है, ये खबर आपको सुनाते हैं। सदन में आज अबू हाशिम आजमी ने नशे के खिलाफ उठाई आवाज, तो वहीं मालेगांव शहर एमआईएम एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने भी नशे के खिलाफ आवाज उठाई है। खबर सुनाते हैं आपको। समाज में अपराध की जड़ नशा है। मुंबई के मानकुर्द शिवाजी नगर क्षेत्र को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अबू हाशिम आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नशे के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मानकुर्द शिवाजी नगर को लंबे समय से नशे के मुद्दों पर नजरअंदाज किया गया है। सरकार और पुलिस की लापरवाही। अब अबू हाशिम आजमी ने सदन में कहा कि उन्होंने हर सत्र में इस इलाके में बढ़ते नशे को कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सरकार की इस मुद्दे पर गंभीरता की कमी और पुलिस बल की कमी में कारण गोवंडी जैसे इलाके को नशे के अड्डे में तब्दील होने दिया गया। ये केवल प्रशासन की नाकामी नहीं, बल्कि मानकुर्द शिवाजी नगर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। राजनीतिक मुद्दा बनाकर बदनाम किया गया इलाका। इन्होंने ये भी कहा कि इस नशे की समस्याओं को राजनीतिक मुद्दा बनाकर कुछ पार्टियों ने चुनावी फायदे के लिए मानकुर्द शिवाजी नगर को बदनाम किया, लेकिन असली सवाल ये है, सरकार ने इस नशे के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? ये बहुत अहम और बड़ा सवाल है। यही हाल मालेगांव शहर का भी है। मालेगांव शहर में नशा इस कदर बढ़ चुका है, पिछले असेंबली इजलास में भी एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। इस मर्तबा फिर अबू हाशिम आजमी और एमआईएम एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी दोनों ने आवाज उठाई, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? नशा मुक्त महाराष्ट्र का सपना। अबू हाशिम आजमी ने सदन में सरकार से मांग की कि सिर्फ मानकुर्द शिवाजी नगर ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र को नशा मुक्त बनाने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए। उन्होंने आह्वान किया है कि नशे के कारोबारियों और सप्लायरों पर कड़ी कार्रवाई हो और इस समस्या से प्रभावित परिवारों को पूर्ण वर्ष की सुविधाएं दी जाए। आशा की किरण। सदन में उन्होंने इस बयान से इलाके के लोगों में उम्मीद जागी है। अब सभी की निगाहें सरकार पर है कि क्या मानकुर्द शिवाजी नगर मालेगांव महाराष्ट्र को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी, या फिर यह मुद्दा फिर से राजनीतिक मंचों तक ही सिमट कर रह जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं दोनों एमएलओ ने नशे में किस तरीके से अपनी नुमाइंदगी करते हुए बात रखी है, लेकिन अब निर्णय सरकार का है। अबू हाशिम आजमी और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की दोनों की तकरीर आपको सुनाते हैं कि नशे पर दोनों ही नेताओं ने अपनी बात रखी है। मैं इस सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं कई बार इस हाउस के अंदर सर नशे के बारे में बात कर चुका हूं। जब नाना पटोले साहब स्पीकर थे तो इन्होंने कहा कि आजमी साहब आप नशे पे कितनी बार बोलोगे? सर बोल थक चुका हूं सर। इस इलेक्शन में हमारे यहाँ ऐसा प्रोपगेंडा चलाया गया जैसे पूरे मुंबई के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ मानकुर्द शिवाजी नगर में नशा है। नशे का बहुत बुरा हाल है सर। उसकी वजह से बलात्कार, उसकी वजह से मर्डर, उसकी वजह से लूटपाट, उसकी वजह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है सर, लगता है कि बिल्कुल जंगल राज हो गया है सर। वहां पे पुलिस चौकी जो बीट बनी हुई है, किसी बीट पर बैठने के लिए पुलिस नहीं है।
पुलिस कुछ ठीक है। नहीं कर रही है। जो लोग पकड़े जाते हैं सर, एक दिन में जमानत हो जाती है। सर मेरी मांग है सर कि इसको नोट किया जाए और नशे के ऊपर जो है सरकार ये तय करे कि महाराष्ट्र को, मानकुच, शिवाजी नगर को नशा फ्री करना है। सर इसके ऊपर बहुत ही सीरियस मैटर है, इसको जरा नोट किया जाए। मोहतरम राज्यपाल साहब के अभिभाषण पर आपने मुझे कहने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। महायुति सरकार ने लाडकी बहना और लाडका भाऊ जैसी स्कीमों के ज़रिए दोबारा अपनी सरकार बनाई है। मैं यहाँ महायुति सरकार को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं मालेगांव सेंट्रल से चुन करके आया हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी टेक्सटाइल सिटी है। राज्यपाल साहब ने अपने अभिभाषण में 62 मुद्दों को शामिल किया है, लेकिन टेक्सटाइल्स जो देश में खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली सनत है, उसका कहीं राज्यपाल साहब के अभिभाषण में तस्करा नहीं। मालेगांव में प्लेन पावर लूम है और सरकार जो भी स्कीमें बनाती है वो जदीद पावर लूमों के लिए बनाई जाती है, लेकिन प्लेन पावर लूम के लिए कोई स्कीम नहीं बनती। मैं आपके मार्फत सरकार से और केंद्र सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लेन पावर लूम के लिए जो खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली सनत है, उसके लिए ऐसी कोई स्कीम बनाना चाहिए जिसके ज़रिए से टेक्सटाइल से रिलेटेड और जुड़े हुए लोगों को उसका लाभ मिले। अध्यक्ष महोदय, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सट्टा है, जुगार है, इसी तरह नशा और चीज़ों की खरीद व फरोख्त है, जैसे गांजा है, कुत्ता गोली जिसे अल्पराज़ोलम कहते हैं। इन जैसे नशा और चीज़ों का बड़े लोगों की सरपरस्ती में ये कारोबार होता है। पुलिस प्रशासन इस सिलसिले में जैसी कार्रवाई करनी चाहिए उस सिलसिले में सरकार पुलिस प्रशासन वैसी कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस प्रशासन का ऐसा कहना है कि हमारे पास पुलिस नफरी कम है, पुलिस बल कम होने की वजह से हम पूरी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। मेरी आपके मार्फत सरकार से ये गुजारिश है कि मालेगांव तालुके को पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाए ताकि पुलिस नफरी बढ़े और पुलिस बल में इजाफा हो और गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी हो। मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि नशा और कारोबार पर बंदिश लाने के लिए नारकोटिक्स ऑफिस मालेगांव में कायम किया जाए और ये ऑफिस ना होने की वजह से पुलिस सही मानों में कार्रवाई कर नहीं पाती, उनको इंतज़ार करना पड़ता है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोग मालेगांव आएंगे तो इस सिलसिले में कोई कार्रवाई हो सकेगी। सट्टा जुगार बहुत बड़े पैमाने पर होता है और पुलिस प्रशासन की छत्र छाया में होता है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और इनकी वजह से शहर के अंदर गुंडागर्दी है, दादागिरी है, चोरी चमारी बहुत ज़्यादा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजल्ट आने के बाद आज सूरत हाल ये है कि मेरे जो हमदर्द थे, मेरे साथ काम करने वाले कार्यकर्ता लोग थे, उनको टारगेट करके उनकी मोटरसाइकिल रोज़ाना चोरी होती है। आप अगर पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट लोगे तो एक दिन भी ऐसा नहीं होता जिसमें 2-4 मोटरसाइकिल चोरी ना होती हो। आज इस वक्त पूरे राज्य के अंदर अमन शांति कायम रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मालेगांव को पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाए, नारकोटिक्स ऑफिस कायम की जाए, सट्टा जुगार के कारोबार करने वालों पर रोक लगाई जाए और जो चोरियां होती हैं इसको रोकने के लिए कोई मौसर कार्रवाई की जाए। एकदम टारगेट करके लोगों की मोटरसाइकिल चोरी की जा रही है और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मजबूत और अच्छी कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये 2-4 मुद्दे मेरे हैं, इस पर जो है कार्रवाई हो और इस पर कार्रवाई होने के बाद कोई अच्छा रिजल्ट मिले। आपने मुझे कहने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।